नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GDS प्रमोशन में। दोस्तों, अगर आप GDS टू MTS, GDS टू पोस्टमैन, GDS टू पोस्टल असिस्टेंट जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम इन एग्जाम रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट और मटेरियल इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। अभी कुछ ही दिनों में PA का जो है एग्जाम जो है होने वाला है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो जो है इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पेपर 2 जो है MP सर्किल का पेपर 2। देखते हैं पूरे जो 30 क्वेश्चन आए थे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, उसके सारे आंसर जो है कवर करने वाले हैं। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। एक्सपेक्ट को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन है प्रदर्श, बी है निकास द्वार, सी है स्वीकार करना, डी है आशा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा करना। ठीक है, आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा एक्सपेक्ट। ठीक है ना, किसी से हमने एक्सपेक्ट किया है मतलब किसी से हमने आशा किया है कि वो हमें इस बात में साथ देगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। हेल्प को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन ए है धकेलना, बी है अभिवादन करना, सी है नरक और डी है स्वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, नरक। इसमें आप अपना मैच कर लीजिएगा, आंसर अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में। वर्ड को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन ए है गंजा, बी है गंजी, सी है चारा और डी है मलहम। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ए है गंजा। और क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्वियस को हिंदी में कहते हैं। ए अस्पष्ट, बी सुस्पष्ट, सी अनियमित, डी आलसी। राइट आंसर इज बी सुस्पष्ट। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए नॉविस को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ए उपन्यास, बी कहानी, सी निपुण या डी नौसिखिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नौसिखिया। ठीक है फ्रेंड्स, राइट को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन ए है दुल्हन, ऑप्शन बी है गर्व, ऑप्शन सी है घोड़े की लगाम और डी है दूल्हा। ठीक है, तो इसका सही आंसर था दुल्हन। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका आप लोग जो है ढूंढ के मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है ना, इसका हिंदी क्या होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा था आपसे। कॉन्ट्रास्ट को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन ए है लगातार, बी है संकुचित करना और सी है फैलाना और डी है तुलना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तुलना करना दोस्तों। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको बी लगा दिया होगा संकुचित करना। तो संकुचित का इंग्लिश होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब्रॉड को हिंदी में कहते हैं। ए काफी चौड़ा, बी विदेश में, सी देश में, डी पक्की सड़क। इसका राइट आंसर था बी विदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखिए डियर को हिंदी में कहते हैं। बहुत ही इजी है, ये तो सभी से बन गया होगा। ए महंगा, कि बी कर्ज, सी हिरण या फिर डी प्यारा। तो इसका राइट आंसर था सी हिरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। खजाना इन इंग्लिश, खजाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ट्रेम्बल, ट्रीटी, ट्रेडमिल या फिर ट्रेजरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था डी ट्रेजरी। ये भी सबसे बन गया होगा, बहुत ईजी था। उल्लंघन इन इंग्लिश, उल्लंघन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वायलेशन। बिल्कुल ए ही सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था, ए हो जाएगा ना, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। देखिए कमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वेस्ट, देखिए वेस्ट, वेस्ट, वैक्स, वेस्ट। 2-3 वेस्ट है यहाँ पे, कंफ्यूज कर देगा आपको। स्पेलिंग भी काफी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला तो नहीं होगा है ना, ये वाला वेस्ट नहीं होगा, ये वाला वेस्ट भी नहीं होगा, वैक्स भी नहीं होगा। तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, WAIST वाला वेस्ट हो जाएगा, है ना। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा था आपसे। सतर्कता,
को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है विजिलेंस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजिलेंस का हिंदी सतर्कता होता है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में विश्वसनीय को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। विश्वसनीय, ट्रबल शूटर, ट्रिब्यूनल, ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रस्टवर्दी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 15 का, ठीक है। चलिए अभी क्या आ गया, अभी इंग्लिश टू हिंदी आ गया, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी, अभी क्या कर रहे थे, हिंदी टू इंग्लिश कर रहे थे, ठीक है ना। अभी इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। मैस्कुलाइन को हिंदी में कहते हैं, ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है उभयलिंग और डी है नन ऑफ दीज, तो सही हो जाएगा बी, पुल्लिंग, ठीक है। बी हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 17, लाइनर को हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये तो इजी है, आपने 10th के मैथ में पढ़ा होगा कभी, ठीक है। ए है वृत्ताकार, बी है वर्गाकार, सी है रेखीय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाइनर का हिंदी क्या होता है, रेखीय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आइडियम को हिंदी में कहते हैं, ए मूर्ख, बी मुहावरा, सी श्रेष्ठ या नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडियम माने मुहावरा। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, घोस्ट को हिंदी में कहते हैं, ऑप्शन ए है मेहमान, बी है राक्षस, सी है प्रेत या फिर डी है ऋषि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रेत, ठीक है। मैच कर लीजिएगा आप लोग। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है आपसे, फेजेंट को हिंदी में कहते हैं, ऑप्शन ए है किसान, बी है व्यापारी, सी नाविक या डी नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर है इसका किसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ए। शांति को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ पीस, फिर दिया हुआ पीस, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये वाला पीस हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, PEACE, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है। देखिए क्या पूछा था आपसे, पसीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्शन ए स्वीप, बी है स्वीट, सी है स्वीट और डी है सॉन, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्वीट दी हुई, ये वाला स्वीट में मिठाई होता है, ये वाला स्वीट माने क्या होता है, पसीना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा सी, मैच कर लीजिएगा अपना आप लोग। पात्रता को इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्शन ए है एलिजिबिलिटी, बिल्कुल पात्रता का इंग्लिश होता है एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो सही आंसर क्या था ए। क्वेश्चन नंबर 24, विस्तार को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। विस्तार, एक्सचेंज, एक्सीलेंस, एक्सक्रिएशन, एक्सटेंशन, राइट आंसर था एक्सटेंशन करना, कहते हैं एक्सटेंशन करना, विस्तार करना, तो राइट आंसर इसका था डी। साहित्य को इंग्लिश में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। साहित्य को आपने बार बार पढ़ा होगा पीओ गाइड में, तो ये तो सभी से बन गया होगा, ब्लाइंड लिटरेचर, ठीक है। ब्लाइंड लिटरेचर पढ़ा होगा आपने, अंध साहित्य, तो अंध साहित्य का साहित्य को इंग्लिश में सी, लिटरेचर। 26 देखते हैं, 26 में क्या पूछा था, वेतन वृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। वेतन वृद्धि सबको पता होगा, सबके वेतन में वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इंक्रीमेंट, क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रख रखाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, मटेरियल, मेंटेनेंस, स्टैटिक, रख रखाव, ठीक है। मेंटेनेंस आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है कि मेंटेनेंस करवाना है, ठीक है। तो रख रखाव का क्या हो जाएगा मेंटेनेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक, धार्मिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बहुत जगह पूरे देश में यही चलता है धार्मिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिलीजियस, रिलीजियस का क्या अर्थ होता है धार्मिक, धर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्व को इंग्लिश में कहते हैं, राजस्व को आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपना नंबर आप मैच कर लीजिएगा, आंसर भी आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निपटारा, निपटारा को क्या बोलेंगे, सेवरेंस, शटडाउन, सिमिलरिटी, ठीक है, सेटलमेंट, बिल्कुल निपटारा, निपटारा कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स
अभी हमने 30 क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश या फिर इंग्लिश हिंदी सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी जो है आपको जो है क्या करना है, आपको आपने कौन सा लेटर चूज किया था एग्जाम में, ठीक है, या फिर कौन सा पैराग्राफ आपने चूज किया था लिखने के लिए, आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, चाहे आपने ये वाला किया, चाहे बी वाला किया, चाहे सी वाला किया, या फिर आपने ये पैराग्राफ में आदर्श डाकघर, व्यायाम का महत्व या फिर कर्म ही पूजा, जो भी आपने वहाँ पे लिख के आया हमको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको वीडियोज हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।